नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसपे जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है डीआईस की, अरिथमेटिक की, जो हमारा पार्ट है 25 नंबर की तैयारी आप जिसके लिए मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको कराने की कोशिश कर रहा हूं। आज के सेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण टाइप है जो डीआई का है, जिसमें कंपनी का वित्तीय वर्ष देखा जाता है, आय देखा जाता है, व्यय देखा जाता है, लाभ देखा जाता है। इन सब पर आधारित पैटर्न है। इनको आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करिए, इनके सवालों को पढ़िए, पढ़ करके इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। सेशन को लाइक शेयर जरूर किया करें, जिससे कि हम भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आए। इस समय बस केवल और केवल जो अभी का प्रेशर है उसको रिलीज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रेशर इस समय आपको मिलेगा भी। सवालों का स्तर दिखेगा, सवालों का पैटर्न दिखेगा, क्योंकि संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। 23 का भी दिख सकता है, 22 का भी दिख सकता है। इसलिए हर पॉसिबिलिटी पर हम काम कर रहे हैं कि आप जब पेपर दें तो आपको ये ना लगे कि कुछ भी डिफरेंट था, कुछ भी नया था। और मैं अपनी कोशिश में जहां तक मुझे भरोसा है मैं सही रहूंगा और आपको सारी वो पॉसिबिलिटी दे दूंगा जो आपके लिए आवश्यक है। तो सभी लोग जुड़ जाएं, प्रॉपर क्लास को देखना शुरू कर दे। थोड़ा समय लेगा, एक ही डीआई है, लेकिन एक ही डीआई कम से कम आधे घंटे में आपको सॉल्व होती दिखेगी। इसलिए इस पर सब कुछ क्लियर होना आपके लिए जरूरी है। आइए शुरुआत करते हैं। पहले मैं सवाल पढ़ूंगा, उसका पैटर्न, उसके बाद उसकी जरूरत की चीजें समझाऊंगा, फिर इसके सोल्यूशन पर आपको लेके आऊंगा। सवाल को जब आप पढ़ेंगे, देखिए आपके सामने क्या स्थिति है। ये हमने स्क्रीनशॉट लिया है अपनी बुक का, मेरी बुक में डीआई थी और ये पेट एग्जाम की डीआई है। इस सवाल में देखो क्या है। सवाल अगर आप पूरा रीड करते हैं तो प्रश्न निम्नलिखित तालिका चार्ट पर आधारित है, जो एक ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, कि 2015-16 से लेकर 20-21, आप देख रहे होंगे 2015-16 से लेकर 20-21 तक उसके 4 उत्पाद हैं। उत्पाद का नाम पी है, क्यू है, आर है, यस है। पर विज्ञापन व्यय, जितना एडवर्टीजमेंट पर व्यय करता है उसको करोड़ में दर्शाता है, जो पहला टेबल है, ठीक है। यहां पर कंपनी का जो लाभ है वो बिक्री, कितना उसने सेल किया, उसमें से विज्ञापन का व्यय खर्च करने से प्राप्त होता है। दो प्रकार का टेबल है, इसमें विज्ञापन व्यय मेंशन किया है। जैसे 15-16 में जो अलग अलग यहाँ पर उत्पाद है, जैसे इसने लिखा है पी क्यू आर एस, उस सभी में विज्ञापन का व्यय कितना हुआ है, 50, 70, 50, 25। हम एक साल में देख रहे हैं कि अलग अलग जो है उत्पादों में कितना विज्ञापन व्यय हो रहा है करोड़ में। ऐसे हम लोग किसी एक उत्पाद को देखें तो उसमें पूरे साल में कितना विज्ञापन व्यय खर्च किया है, ये भी मेंशन किया गया है। दूसरी तरफ यहां पर एक और है, दिए गए वर्षों के लिए बिक्री इस प्रकार से है। टोटल जो बेचता है, बिक्री मतलब क्या होता है, जो प्राप्त होता है, जैसे सेलिंग प्राइस जिसको कहते हैं। 2015-16 में सभी उत्पादों से जो बिक्री है 300 करोड़ है, 16-17 में 540 करोड़ है, 17-18 में 500 करोड़ है, 150 करोड़ है, इस प्रकार से है। मतलब आप इसको ध्यान समझना, यहां पर सभी उत्पादों का डिस्ट्रीब्यूशन है कि हर उत्पाद का विज्ञापन पर कितना खर्च है, कितना खर्च है, कितना खर्च है, कितना खर्च है एक पर्टिकुलर ईयर में। लेकिन यहां पर किसी एक पर्टिकुलर ईयर में संपूर्ण उत्पादों से प्राप्त बिक्री, जो बिक्री से धन प्राप्त हुआ वो दिया। यहां पार्ट में नहीं है कि अलग अलग से कितनी बिक्री मिली, ये नहीं है, कंबाइन दिया गया है। जब कंपनी अपने लाभ को कंसीडर करेगी, ट्रेडिंग कंपनी, तो देखेगी उसने कितना खर्च किया था और कितना उसको प्राप्त हुआ है, बिक्री कितनी हुई है, उसमें से वो अपने खर्च को घटाएगी, तब निर्धारित होगा। थोड़ा सा कुछ बातें समझिएगा। हम लोग इस बात को लेकर बड़े डिस्टर्ब होते हैं कि हमारा जो लाभ है वो किस पर कंसीडर किया जाता है। कंपनी की ध्यान से देखिएगा, कंपनी की स्थिति और हम लोग की स्थिति अलग अलग होती है। कंपनी क्या होती है, कंपनी पहले खर्च करती है। क्या करती है, खर्च करती है। जैसे दुकानदार खर्च करता है, लागत लगाता है, उसी प्रकार से कंपनी खर्च करती है। फिर कंपनी को आय होती है। आय मतलब जो बेचने से प्राप्त होता है वही आय होती है। आप इसको विक्रय मूल्य कह सकते हैं। जो आय है, आय को आप विक्रय मूल्य भी कह सकते हैं। आय को आप जो है कह सकते हैं कि प्राप्त धन जो आपको मिल रहा है वो कह सकते हो। इनकम है, रेवेन्यू है, इसी को आय कह रहे हैं। खर्च का मतलब आप लागत कह सकते हो कि हमने कितना लगाया है। खरीद दाम कह सकते हो, कितने में खरीदा है। इस प्रकार से हम दोनों कंसीडर करेंगे। अगर मान लो कोई कंपनी ने एक वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए लगाए, ठीक है, और उसे 120 करोड़ रुपए टोटल प्राप्त हुआ, 120 करोड़, तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि उसको लाभ हुआ है 20 करोड़ का। अब यह हमसे कोई पूछे कि लाभ का परसेंटेज क्या है, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे पता है कि 20 गुणे 100 बटे खर्च आय कर देते हैं। मैंने कई बार देखा, इनकम से बेस बना लेते, इनकम को बना लेते हैं। जबकि अगर आपने लाभ हानि पढ़ा होगा तो लाभ हो या हानि का परसेंटेज हमेशा लागत अर्थात आपके क्रय मूल्य पर आधारित होता था। यहां पर इस लाभ को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो लाभ गुणे 100 बटे आपको लागत, मतलब लागत का सेंस होता है खर्च, ये निर्धारित करना होता है।
समझ रहे हैं? लाभ तभी होगा जब आय खर्च से ज्यादा होगी। लाभ का परसेंटेज हमेशा खर्च पर बेस्ड होता है, इस बात को आपको दिमाग पे रखना है। यहीं पर हानि भी हो सकती थी। अगर 100 करोड़ लगाता, 100 करोड़ कंपनी लगाती और उसे कुल 80 ही या 70 ही करोड़ प्राप्त होता, 80 करोड़ या 70 करोड़ ही प्राप्त होता, तो 20 करोड़ का नुकसान था और इसी पर था। इसको आपको देखना समझना जरूरी है। तो अब हम लोग को सवाल पर चलना चाहिए और देखना चाहिए कि इस पैटर्न पर किस तरह के सवाल आपको फेस करने को मिल सकते हैं। आइए पहले सवाल पर मैं आपको लेके चलता हूं। पहला सवाल बहुत ध्यान से देखिए, दोनों टेबल का उपयोग करके सवाल है। लिखा किस वर्ष में उत्पाद क्यू, हमसे बात किसकी कर रहा है? उत्पाद क्यू की, मतलब ए वाला। और यहां से मेंशन नहीं कर सकते, जैसे आप वहां पर ईयर वाइज टोटल देख रहे हैं, लेकिन पढ़िए टोटल। किस वर्ष उत्पाद क्यू का लाभ सबसे अधिक है यदि इसकी बिक्री 20% है। मतलब इसने कहा कि इसकी जो बिक्री है उत्पाद क्यू की वह 20% है। जैसे अगर टोटल जो बिक्री होती उसमें उसका हिस्सा 20% है, तो किस वर्ष में उत्पाद क्यू का जो लाभ है वो सर्वाधिक है, परसेंट में सर्वाधिक है। तो हमको यहां पर सभी वर्षों को भी नहीं देखना, क्योंकि ऐसे में तो 6 वर्ष हैं। हमको अलग अलग 20-21 देखना है, हमें 16-17 देखना है, हमें 18-19 देखना है, हमें 19-20 देखना है। कैसे देखना, आइए थोड़ा सा एक एक ईयर को कंसीडर करिएगा, तभी कंफर्म होगा। भाई ये विज्ञापन पर खर्च है, ये टोटल बिक्री है, बिक्री से खर्च घटेगा तो जाके लाभ निर्धारित होगा। तो पहले अगर हम 20-21 चलते हैं, देखिए 20-21 की अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पर हमने लिखा 20-21, टोटल बिक्री कितनी है? 700 करोड़ है। 700 करोड़ का 20% करिए, 20% क्या होता है? 1/5, क्योंकि उसने कहा ना टोटल बिक्री का 20% है। 14×5 = 140 करोड़ है। 140 करोड़ की बिक्री है 2020-21 में उत्पाद क्यू की। अब आप खुद आ जाओ यहां पर 20-21 में उत्पाद क्यू का टोटल खर्च बताओ कितना है? 50 करोड़। अगर 50 करोड़ है तो इसका जो लाभ होगा वो लाभ कितना हो जाएगा? 140 से 50 घटा दे, 90 का लाभ है। 90 का लाभ है। और इसने हमसे कहा है कि क्यू का लाभ सबसे अधिक है, परसेंट में नहीं बोला है, तो लाभ हमने यहां पर 90 लिख दिया। कहां से आया 90 बताइए? 140 से हमने 50 घटा दिया, करेक्ट है। ये हो गया 20-21। अब आ जाए भैया 16-17, ये लिख लेते हैं, एक जगह तो है 16-17 के लिए। 16-17 देखिएगा क्या स्थिति है। 16-17 टोटल बिक्री बताइए 16-17 में 450 करोड़, 450 करोड़। और इसका भी 20% करिए, 1/5 होगा। 5×9 = 45, 90 करोड़। 90 करोड़ की टोटल बिक्री उत्पाद क्यू की थी कब? 2016-17 में। और 2016-17 में इसका कुल विज्ञापन पर खर्च कितना था? 75 करोड़ था। तो इसका लाभ कितना होगा आप खुद देख लीजिएगा। 90 से 75 घटा दे, तो 90 से 75 घटाने का मतलब 15 करोड़ का लाभ है। दिख पा रहा है? यस, ये हो गया 16-17। अब नंबर आता है 18-19। 18-19 की बात करिए। 18-19 की स्थिति क्या है? देखो ये 18-19 है, 150 करोड़। अभी तो बहुत मिनिमम है, इसको तो लेना फिलहाल अब ले लीजिए। 150 गुणे आप यहाँ पर 20% करेंगे तो 1/5 होगा। मतलब 30 करोड़ की तो बिक्री है बेचारे की, 30 करोड़ की। और उसने खर्च कितना किया? किस वर्ष में है हम लोग? 18-19 में। खर्च कितना किया उसने विज्ञापन पर? 25 करोड़। अब जब 25 करोड़ खर्च ही कर दे रहा है तो उसका लाभ कितना है यहाँ पे? उसका लाभ है 5 करोड़। करेक्ट है ना? कब की बात होगी? 18-19 की बात होगी। 18-19 के बाद हम लोग आते हैं 19-20 में। 19-20 में टोटल बिक्री कितनी है? 600 करोड़। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 19-20। 19-20 में जो है टोटल बिक्री है 600 करोड़। 600 का 1/5 करिए, 1/5 करें क्योंकि 20% है। 120 करोड़ की टोटल बिक्री है। हम 19-20 में, और यहाँ पर विज्ञापन पे खर्च कितना है? 75 का। 75 जब घटा देंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा? 45 करोड़। ये 45 करोड़ का लाभ होगा, क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं कि विज्ञापन पर खर्च 75 करोड़ का है। टोटल अगर हर जगह पे लाभ की बात करें तो 20-21 में लाभ है 90 करोड़ का, 140 में 50 घटा था, 16-17 में केवल 15 करोड़ का, 18-19 में केवल 5 करोड़ का, और यहाँ ठीक ठाक था बट उससे कम था। इसलिए अगर जो आप उत्तर की बात कर रहे हैं, उत्तर में हम 20-21 को सेलेक्ट करेंगे, या जो पहला ऑप्शन होगा यहाँ पे लाभ सर्वाधिक था, यहाँ पे लाभ सर्वाधिक था, जो पहला विकल्प है सवाल के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे सवाल की बिहेवियर क्या है और किस तरह की डिमांड आपसे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। इसको बहुत ध्यान से सब हर वर्डिंग को पढ़िएगा, जहां कंफ्यूजन हो उसको दूर करिएगा। कह रहा 16-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? 16-17 की। 16-17 देखिए ये है। अगर हम 16-17 को थोड़ा सा स्तरीय और अच्छा बना दे, ये 16-17 आपको दिख रहा होगा ना। मतलब या तो एक सेकंड हम इसको ऐसे हटाकर प्रिंट कर देते जिससे कि आपको एकदम क्लियर नजर आए।
यहाँ इस 16-17 की बात कर रहे हैं। विज्ञापन पर खर्च आपको सब दिख गए होंगे। हम वर्ष 2016-17, यहाँ 16-17 हम पॉइंट भी कर देते हैं। इसने कहा कि सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन का व्यय अगर आधा हो जाता है, अभी रुक जाइए फिर पूरा पढ़ के समझते हैं। 20-21 में दुगुना हो जाता है। 20-21 की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 20-21 कहां पे है, ए है। 20-21 में कह रहा है डबल हो जाता है, मतलब यहां का जो विज्ञापन खर्च है ये आधा हो जाता है, जबकि ए क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है, यही बोला है। तो अन्य वर्षों, जबकि कह रहा अन्य वर्षों के लिए समान रहता है, अन्य वर्षों में कोई विज्ञापन में परिवर्तन नहीं होगा। तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक था, किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक था? एक चीज सोचिएगा, एक कुल बिक्री है, इसलिए कुल विज्ञापन का खर्च भी लेना होगा। कुल बिक्री से कुल विज्ञापन का खर्च घटेगा तभी तो लाभ आएगा। और लाभ सबसे अधिक था किस वर्ष में, इसके लिए हमें सभी वर्ष को नोटिस नहीं करने हैं। 16-17 तो इसका टारगेट में है ही है। देखो यहां पर जैसे इसने हमसे कहा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, देखिए 16-17 में सभी उत्पादन के विज्ञापन का व्यय आधा हो जाता है, 20-21 में 2 गुना हो जाता है, अन्य वर्षों के लिए समान रहता है। तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है, किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है हमको निर्धारित करना है। अगर विकल्प की तरफ चलिए तो 17-18 दिया है, 18-19 दिया है, 20-21 दिया है और 19-20 दिया है। तो अब आप खुद सोच लीजिए, आपको खुद निर्धारित होता दिख रहा होगा कि 16-17 तो विकल्प में है ही नहीं है, कि है विकल्प में नहीं है, हमको जो जो है उन्हीं को कंसीडर करना है। अगर हम सबसे पहले 17-18 को नोटिस करें तो 17-18 का टोटल पहले विज्ञापन पे खर्च देखो भाई, इनमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। जो जैसे कह रहा है थोड़ा शब्दों को कंफ्यूज करता है। 17-18 में टोटल विज्ञापन पे खर्च 100 और ये भी मिलकर के 100 अर्थात 300 करोड़ का है, 300 करोड़ का खर्च है। 18-19 भी देख लीजिएगा, 18-19 में देखिए 75, 25, 100, 125 करोड़ का है, 125 करोड़ का खर्च है। इसके बाद 20-21 यहां पर है, डबल करना है भी, ध्यान दीजिएगा। जोड़िए पहले टोटल 125, 25 और 75, 100, 200, 250। अभी तो 250 है, लेकिन इसने कहा इसको डबल करना पड़ेगा, डबल करेंगे तो 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, अभी कौन है, 15-16 भी है, तो 15-16 का भी टारगेट कर लीजिए, क्योंकि इसमें 16-17 का तो नाम ही नहीं लिया है। जैसे नहीं, हमको 19-20 लेना पड़ेगा। 19-20 देखिए इसके ऊपर है 50, 75, 50, 50, 50, 150 हो गया, 150, 225 हो जाएगा, ये हो गया टोटल। अब आपको क्या देखना है, अब आपको अपने बिक्री देखनी है और विज्ञापन खर्च को हटाना है। तो सबसे पहले हम बात करते 17-18 की। 17-18 में अगर आप नोटिस करिए, 17-18 में 500 करोड़ रुपए की बिक्री है और 17-18 में जो हमारा खर्च हुआ है 300 करोड़ का हुआ है। अगर 300 हम घटा देते 200 करोड़ हो गया, ये लाभ है। हम इसके बाद आते हैं किसमें, 18-19 में। हम विकल्प के हिसाब से चल रहे हैं। 18-19 में आइए, 18-19 में टोटल 150 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है और 18-19 में 125 करोड़ रुपए इसने विज्ञापन पे खर्च भी कर दिया है, तो केवल इसका लाभ 25 करोड़ का है। हम इसके बाद 20-21 में आते हैं। 20-21 में अगर देखा जाए तो 700 करोड़ की बिक्री हुई है, लेकिन 500 करोड़ खर्च भी हुआ है, तो 500 करोड़ खर्च हुआ तो 200 करोड़ रुपए का लाभ है। इसी प्रकार से लास्ट अगर हम 19-20 की तरफ चलते हैं तो 19-20 में आपने नोटिस किया होगा कि 600 करोड़ की बिक्री है और 19-20 में अगर देखा जाए 225 करोड़ का विज्ञापन खर्च हुआ है। तो अगर देखा गया तो यहां पर 375 आ रहा है। अब सवाल हमसे कहा है किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 19-20 एक ऐसा वर्ष था जिसमें लाभ सर्वाधिक दिख रहा है, क्योंकि यहां पर ही लाभ आपका 375 करोड़ है। बाकी जगहों पर आपने ऑब्जर्व किया था कि लाभ की स्थिति क्या थी। 19-20 इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर हो गया। एक डाउट यहां पर ए दे रखा था 16-17, 16-17 का आधा होना और विकल्प में 16-17 का उपयोग ना करना। तो यहां पर डाउट अभ्यर्थी के मन में आता है कि हम 16-17 को क्या सोच रहे हैं, यहां पर अपडेट इंफॉर्मेशन दी है, हमको करना कैसे। तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइए, वो डाइवर्ट करेगा, इधर उधर शब्दों का उपयोग करेगा, जिसको लेकर के आपको भ्रम में नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल देखो अगला क्या कहता है। दिए गए वर्षों में उत्पाद यश, दिए गए वर्षों में क्या बात करें, उत्पाद यश का विज्ञापन व्यय, इसका विज्ञापन व्यय अलग अलग सभी वर्षों की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये देखिए ऐसे भाई, अगर हम आपसे कोई वर्ष कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं तो यही तो कहेंगे ना, उत्पाद यश का विज्ञापन व्यय। पी और आर को मिलाकर विज्ञापन व्यय, तो यहां पर हमें दो को देखना है, किसको किसको, एक तो पी को नोटिस करना है, जैसे आप देखिएगा टोटल पी को नोटिस करिए,
एक सेकेंड, थोड़ा चेंज करते जिससे कैटेगराइज आपको दिखे ना। पी को नोटिस करना है और किसको करना भैया, आर को करना है। देखो आर यहां पर ये है आर, ठीक। तो हमें दो को नोटिस करना है, एक तो पी को करना है, दूसरा आर को करना है। यस को तो मैंने किया है, यस की बात करो तो यस ए है, टोटल यस है, ठीक। और पी तथा आर ए है, आपको दिख रहा है। कह रहा है यस का विज्ञापन व्यय पी तथा आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है, किस वर्ष में सबसे कम है। इसका मतलब हमें कंबाइन नहीं करना है, हमें अलग अलग ही देखना है। और अलग अलग भी देखना है तो सभी वर्षों को मत देखिए, 6 विकल्प के हिसाब से देखिए। तो सबसे पहले 17-18 को चेक करो। जैसे मैं 17-18 देखो कैसे करूंगा, 17-18 पे अगर मैं गया तो ये 17-18 आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है 17-18। 17-18 में यस का विज्ञापन व्यय कितना है, आप कहोगे सर 25 है। और इन दोनों की अगर हम बात करें 50 और 75 मिलकर के कितना है, बोलिए 50 और 75 मिलकर के 125 है। अब गुणे 100 करने की जरूरत नहीं, ऐसे रहने दिए, 17-18 हो गया। एक कब की बात होगी भाई, 17-18 हो गया। यहां लिख देता हूं 17-18, ठीक है। अभी हम परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, जिसको परसेंट बनाना है उसको 100 से गुणा करते हैं और जिसका बनाना उससे भाग करते हैं। तो जिसको बनाना है बटा जिसका बनाना है। नेक्स्ट आए 18-19। 18-19 की अगर हम बात करें, देखिए ये है 18-19, यहां लिखता हूं 18-19। कितना विज्ञापन पे व्यय है, बोलो 25 है। और टोटल की अगर हम बात करें तो कितना है, बोलिए ये है। यहां पर 75, यहां 0 है, तो इसको आप 75 ही लिखिए केवल। क्या लिखिए 75, 75 प्लस 0 का मतलब 75 हो गया। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं और 20-21 की बात करते हैं। 20-21 की अगर नोटिस करिए तो यहां विज्ञापन पर व्यय कितना है, 25 है। और टोटल की बात करिए तो देखिए कितना है यहाँ पर, 175 है। और हम 16-17 पर भी आ गए हैं, 16-17 का भी चेक कर लें। तो 16-17 की बात करो, देखो कितना है, ऊपर ये है 25 है, 25 है। और यहां पर कितना है, बोलिए ये टोटल पी और आर, ये आपका 75 है, ठीक है। 25/75 है। सवाल क्या पूछा था आप खुद बताइए, देख करके समझिएगा क्या कह रहा है सवाल। सवाल हमसे कह रहा है कि दिए गए वर्षों में उत्पादन यश का विज्ञापन व्यय पी और आर को मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है। अब सुनिए, ये भिन्न बन गया, यह 1/5 है, ठीक है। ये आपका 1/3 है, 25 1 के 25, 25 3 75। 1/7 है, 25 1 के 25, 25 7 175। ये भी आपका 1/3। सबसे कम किस वर्ष में आपको देखने को मिल रहा है, यही आपको निर्धारित करना है। अगर आपने परसेंट नॉर्मल पढ़ा है तो आप इसको जानते हैं कि 20% होगा, 1/5 गुणे 100 कर दीजिए। 1/3 गुणे 100 करे 33 सही 1/3% होगा। इसको अगर 1/7 करे 14 सही 2/7% होगा। इसकी बात अगर करिए 14 सही 2/7% होगा। ये भी आपका 33 सही 1/3% होगा। तो ये भी आपका 33 सही 1/3% होगा। ये आपका 20% होगा। तो मिनिमम अगर देखा गया तो 20-21 में है। 20-21 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन भी हो जाएगा। और हम लोग यहां समझ भी गए होंगे कि सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल ने जिस प्रकार से अपडेट किया है, जिस प्रकार से यहां पर इंफॉर्मेशन दी है, उस हिसाब से 20-21 में यस का विज्ञापन व्यय पी और आर को मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में सबसे न्यूनतम 2020-21 में था। और आप लोग ऐसे सोच सकते हैं, देखिए इस सवाल, ये जो पैटर्न अभी पढ़ा आप लोगों ने, ये एक्चुअली परसेंटेज कम भिन्न ज्यादा है। आप यहां भिन्नों को कंपेयर कर सकते थे। 1/5 था, 1/3 था, 1/7 था, 1/3 था, सबके अंश बराबर थे। हर में जो हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे छोटा होगा। यहां 5 था, यहां 3 था, यहां 7 था, यहां 3 था, तो 7 सबसे बड़ा था, इसलिए यही सबसे छोटा होगा। अर्थात आप 20-21 को राइट सोल्यूशन के रूप में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2020-21 में उत्पादों PQRS 2020-21 यही है अपना। उत्पादों सभी किसकी किसकी बात कर रहा, पी की, क्यू की, आर की, एस की, मतलब सभी की बिक्री का अनुपात, 2:5:1 है। 2:5:1 है। हमें यहां आना पड़ेगा क्योंकि बिक्री की बात कर रहा है। तो यस का लाभ उसी वर्ष क्यू के लाभ का लगभग कितना परसेंट है। बढ़िया क्वेश्चन आ गया। यस का लाभ क्यू के लाभ का लगभग कितना परसेंट है। हम एक काम कर सकते हैं, हम अगर 20-21 को पकड़ लें, आइए पकड़ लिया हम लोगों ने। टोटल बिक्री बताओ कितनी है, कहोगे सर 700 करोड़ है। मैं बता सकता हूं कि प्रत्येक उत्पादों की बिक्री क्या है, क्योंकि रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो दिया है बोलिए, पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात यस, बोलिए कितना है
2:5:1:2, ये है उनकी बिक्री का अनुपात, करेक्ट है। अब प्रत्येक की अगर बिक्री निकालनी है, प्रत्येक में हमको सबका नहीं निकालना है, हमें यस का निकालना है और क्यू का निकालना है। फिलहाल हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अनुपाती पदों को जोड़े, 5 2 7 1 8 1 8 2 10, 5 2 7 7 3 10, 10 बराबर आप 700 कर दें, कर दिया। 1 बराबर आप कितना कर दो, 70 कर दो। हमें किसका चाहिए बताइए, हमें चाहिए उत्पाद यस का। उत्पाद यस का, यस का देखा जाए 2 है, 2 बराबर 140 हो गया, 2 बराबर 140। मतलब उत्पाद अगर यस की हम बात करेंगे इसी साल तो 140 करोड़ उत्पाद यस की सेलिंग बिक्री होती थी। उत्पाद अगर क्यू की बात करो तो क्यू आपका 5 है, तो 5 बराबर 5 सत्ते 35, 350 करोड़ की सेलिंग उत्पाद यस की थी। उत्पाद यस की सेलिंग कितनी थी, यहां पर 5 का मल्टीप्लीकेशन 70 से किया, 350 करोड़ है। अब अपने पास दो उत्पाद हो गए इस वर्ष में, 2020-21 में। 2020-21 में हम बात कर रहे हैं उत्पाद यस की, किसकी, यस की। हम दो उत्पादों को नोटिस कर रहे हैं, केवल यस को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। हम उत्पाद यस देख रहे हैं, हम उत्पाद क्या देख रहे हैं, क्यू देख रहे हैं। यस की बिक्री बताएं कितनी आई है, यस की बिक्री 140 करोड़ आई है, 140 करोड़ है। क्यू की बिक्री कितनी आई है, 350 करोड़ आई है। अब हमसे क्या पूछा है कि दोनों के लाभ को निकालो। लाभ कैसे निकलेगा, इसी साल 2020-21 में अगर यस का हम टोटल विज्ञापन व्यय देखें 25 है, 25 घटा देने से 115 करोड़ का इसको लाभ हुआ है, किसको, उत्पाद यस पे। और जब क्यू पे गए तो क्यू की बात है, यहां पर 50 विज्ञापन पर खर्च है 50 करोड़ का, तो 300 इसको लाभ है, 300 करोड़ का लाभ है। सवाल हमसे देखो क्या कहता है, पढ़ लीजिएगा। सवाल हमसे कहता है कि यस का लाभ उसी वर्ष क्यू के लाभ का लगभग कितना परसेंट है, मतलब यह 115 करोड़ है और यह 300 करोड़ है। 115 करोड़ 300 करोड़ का कितना परसेंट है, आइए ट्राई करते हैं। 5 से डिवाइड करिएगा 23 आएगा, 5 से डिवाइड करिएगा 60 आएगा। लिखिए 23 गुणे 100 बटे 60, 20 तिया 60 होता, 20 पंचे 100, 5 तिया 15 है, 5 दूना 10 की 11 है, बटा 3 करिए, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 तिया 9, ध्यान से देखिएगा, 3 तिया 9, एक सेकंड, 3 तिया 9, 2 5, 3 अठे 24, ठीक है, 3 एक के 3, 3 तिया 9, 38 दशमलव समथिंग आएगा। 38.33% यहाँ पर डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन बन जाएगा। मतलब आपको क्या करना था, आपको 2020-21 के प्रत्येक उत्पाद की सेलिंग निकालनी थी। उस सेलिंग से उनके विज्ञापन खर्च को घटा घटा के लाभ निकालना था। जब लाभ निकल जाता तो लाभ को परस्पर कंपेयर करने से सवाल आपका हल हो जाता। यही इसका प्रोसेस था। आई होप आप सबको समझ में आया, अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब आइए देखिए अगले सवाल पर चलते हैं। भी सवाल मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बढ़िया सवाल है और सवाल स्तरीय है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है 20-21 नहीं भाई 21-22 लिखा है, पढ़ो तो। 21-22 में कंपनी, इसका मतलब एक नए वर्ष की उम्मीद की जा रही है। 20-21 तक का तो डेटा था ही, बात बिक्री की कर रहा है। थोड़ा बिक्री की तरफ आते हैं और हम एक नए साल की कल्पना करते हैं 21-22 की। 21-22 पर आ गए। इसने कहा जो बिक्री है वो घट गई। कहां से घटी होगी, पिछले साल की तुलना में घटी होगी। जितना पिछले साल बिक्री होती थी उससे 30% घट गई। तो अभी हम निकाल लेते हैं कितना हो जाएगी, आपको अभी बता देता हूं। आगे पूरा सवाल पढ़ लीजिए। 2021-22 मतलब उसी अगले साल की बात कर रहा है, के लिए विज्ञापन का खर्च, मतलब यहां भी आपको छोड़ नहीं रहा, यहां भी लेना ही पड़ेगा। विज्ञापन का खर्च डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, अब आगे देखिए कैसे कहता है, उसी दर से बढ़ रहा है जिस दर से 19-20 से, देखिए 19-20 कहां है, ये है, यहां से बढ़कर जिस दर से 20-21 में विज्ञापन खर्च कुल आया था उसी दर से यह भी इंक्रीज होगा। मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ होने वाला है। तो कह रहा है 21-22 जो नया साल आप जनरेट कर रहे हैं उस साल के लिए अनुमानित लगभग लाभ क्या होगा। तो आप क्या करना पड़ेगा, इस साल आपको संपूर्ण बिक्री निकालनी पड़ेगी और इस साल का सभी विज्ञापन का खर्च निकालना पड़ेगा। आइए ट्राई करते हैं। हम अगर 21-22 पर हैं और 21-22 में हमने पढ़ा कि जो टोटल बिक्री है पिछले साल की तुलना में 30% घटी है, तो मैं लिखूंगा 700, यहां पर था पहले, 30% घटाएंगे तो गुणा 70 बटा 100 कर दीजिए, 7-7-49, 490 करोड़ की टोटल बिक्री हुई है। 2021-22 में टोटल जो बिक्री हुई है वो कितने की हुई है, 490 करोड़ की। अब आते हैं विज्ञापन खर्च की बात करते हैं। तो संपूर्ण, क्योंकि यहां पर तो संपूर्ण ही लेना पड़ेगा ना, 2019-20 में संपूर्ण विज्ञापन खर्च कितना होता था, कोई पढ़े,
50, 50, 100, 150, 225, 225 करोड़ का। और इधर कितना है पढ़ के देखिए कितना है, 100, 200, 250, 250 करोड़ का है, 250 करोड़ का है। कितना इंक्रीज हो रहा है पढ़ के देखिए, 25 नवा होता है, 25 10 दहे होता है, 9 से 10 हो रहा है, एक बढ़ रहा है 9 से, एक बढ़ रहा है 9 से। तो इसका मतलब अगर परसेंटेज कोई पूछा होता तो 1 गुणे 100/9 करते तो 11 से 1/9 आता। इसका मतलब अगर यह मान 9 था तो यह बढ़कर 10 होगा। उसी क्रम में अगर हम ऐसे कह दें, ध्यान से देखिएगा, 20 21, यह वाला देखिएगा क्या है, ऐसे लिखता हूं, हम लिखते हैं 20 21 और 21 22, और इसके पहले क्या था भैया 19 20, ऐसे था ना। चलो यहां जब वैल्यू 9 थी तो 9 से 1 बढ़ करके क्या हुआ था यहां 10। अब यहां कह दो कि अगर 9 है तो यह भी बढ़कर कितना होगा 10, यही देखना पड़ता है, समझ रहे। तो आप देखो, हम इसके विज्ञापन को टोटल 9 मान लेते हैं, इसके विज्ञापन को है कितना, सॉरी इसके विज्ञापन को हमने 9 मान लिया, तो 9 बराबर 225 कर देते हैं, 225 के 250, 250 कर देते हैं ना। हमने इसको 2020-21 के विज्ञापन खर्च को, जो टोटल अपना 250 करोड़ था, इसको हमने 9 मान लिया। तो यहाँ का विज्ञापन खर्च 1 बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 होने का मतलब ये हो जाएगा 2500/9 हो जाएगा। ये टोटल हमारा विज्ञापन पर खर्च आया। इतना हमने बिक्री करी है। इसको समझ गए ना आप लोग कैसे बढ़ाया गया है। यहां पर जैसे 11 सही 1/9% की वृद्धि हुई है, मतलब 9 से 1 बढ़कर 10 हुआ है। उसी क्रम में अगर यह मान हम कंपैरिजन 9 पे रखें तो यह भी जुड़कर 10 होगा। आप इस पूरे को 9 कंसीडर कर लें तो इसका मान 10 होगा। तो अगर 9 का मान इतना है तो 10 का मान इतना होगा जो हमने निकाला है, और 2500/9 आया है। ये विज्ञापन का खर्च है और बिक्री है 490 करोड़ की। 490 से आप क्या कर दो 2500/9 कर दीजिए, ये घटा दीजिए, तो यही आपका अनुमानित लाभ निकल जाएगा। लगभग में लाभ निकालना है, आइए डिसाइड कर देते हैं। भाई ऐसे कोई देखना चाहे तो 9 दूना 18, 18 7 0, 9 7 63, देखो लमसम कितना आएगा, 9 दूना 18, 9 7 63, 9 7 63, 277 दशमलव समथिंग होगा। 490 से घटाइए, केवल 277 भी अगर घटा दीजिए तब भी देखिए इतनी दूर दूर तक विकल्प आंसर आ जाएंगे। दो अब यहां घटा के देखिए, 10 से 7 3 होता है, और 8 से 7 1 हो गया, और यहां पर 4 से 2, तो 212 समथिंग के आसपास देखिए उत्तर आ रहा है आपका, यही होगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। और भिन्न से कर लीजिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, भाई 9 से गुणा करके 2500 घटा करके 9 से भाग करिए, तब भी आपका नियर आंसर। अनुमानित हमसे लाभ पूछा है, जो नया एक साल जनरेट हुआ है 21-22, उसमें कंपनी का क्या हो रहा है, यही हमको निर्धारित करना था। आशा करता हूं समझ में आया होगा। किसी पार्ट में अगर कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो प्लीज हमें कमेंट करके बता देना। बाकी यह पार्ट यहीं पे डन होता है। मुलाकात अब अगली क्लास में होगी। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। रिवाइज कर लीजिएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।